नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग? आशा करती हूँ कि हम जो जहाँ पर भी हैं, अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तो कोशिश किए जा रहे हैं और हम हमारे इस साधना में सफल रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ चलिए आज ध्रुव वाणी शुभ वाणी इस सेगमेंट में शुरू करते हैं। उपनिषद अखंड संस्करण हर प्रकाशनी से प्रकाशित इस किताब से कठोपनिषद का पाठ। बहुत दिन हो गया है ना, मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये जो किताब है, इस किताब की अनुवाद और संपादना किए हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्भूषण, महेश चंद्र घोष महाशय। और चलिए अभी तक हम कठोपनिषद का प्रथम बल्ली, ये मतलब प्रथम चैप्टर से हम प्रथम अध्याय प्रथम बल्ली से पढ़ रहे थे। तो जहाँ तक पढ़े हैं वहाँ वो एक बार के लिए याद कर लेते हैं। वो सारे श्लोकों को हम एक बार याद कर लेते हैं। अच्छा, कोई भी उपनिषद के पाठ शुरू करने से पहले मन को शांत रखने की ज़रूरत होती है। तो चलिए हम शांति पाठ से शुरू करते हैं। ओम सह नावधतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आचार्य और शिष्य हमारे उभय को ब्रह्म तुल्य भाव से रक्षा करें। ब्रह्म हमारे उभय को विद्या फल तुल्य भाव से भोग करवाए। हम उभय समभाव से विद्या लाभ की उपयुक्त वीर सामर्थ्य अर्जन कर पाए। हमारे अध्ययन वीरशाली हो, यानी कि हमारे लब्ध विद्या सफल हो। हम परस्पर को विद्वेष ना करें। हमारे आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक के त्रिविध विघ्न का शांति हो। उसन हवै बाजस्रवशः सर्ववेद संददौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस तं ह कुमारं सन्तं दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेश सो अमन्नत पितोदका जगद्धत्रीणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः अनन्दा नाम ते लोकास्तान् स गच्छति ता ददत्। स होवाच पितरं ततः कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृत्तवे त्वा ददामीति। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किंस्वित् चमस्य कर्तव्यं जन्मयात् करिष्यति। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे शस्यमिव मर्तः पच्यते शस्यमिवा जायते पुनः। वैश्वानरः प्रविशत् तिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हरवैवस्यतोदकम्। आशा प्रतीक्षे संगतं सुनृताञ्च इष्टापूर्ते पुत्रपशूंश्च सर्वान् एतद् वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। तिस्रो रात्रिर्जद्वात्सिर्गृहे मे अस्नन् ब्रह्मन्न तिथिर्नमस्यः नमस्ते अस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु तस्मात् प्रति त्रीन् वरान् वृणीष्व। शांत संकल्पः सुमना यथा स्यात् वीतमन्युर्गौतमो माभिमृतो त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत् त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीत ओद्दालकीराळो निर्मत्प्रसृष्टः सुखं रात्रिः शयिता वीतमन्युस्त्वां ददृशीवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। स्वर्गे लोके न भयं किंच नास्ति न तत्र त्वं न जराया बिभेति
उभे तीर्त्वा असनाया पिपाशे शोकातीगो मोदते स्वर्गलोके स तमग्निं स्वर्गमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि त्वं श्रद्दधानाय मज्झं स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद् द्वितीयेन वृणे वरेण। प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्गमग्निं नचिकेतः प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेत्वं निहितं गुहायाम्। लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै जा इष्टका जावतीर्वा यथा वा स चापि तत्प्रत्यवदत् यथोक्तमथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः। तमब्रवीत् प्रीयमाणो महात्ता वरं तवेहाद्य ददामि भुवः तवैव नाम्ना भवितायमग्निः श्रृङ्काञ्चे मामनेकरूपां गृहान्। तृणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धिं त्रिकर्मकृत्तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञं देवमिड्डं विदित्या नीचाज्येमां शान्तिमत्यन्तमेति। तृणाचिकेतस्त्रयमेतद् विदित्या ज एवं द्वितीयांश्चिनुते नाचिकेतं स मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातीगो मोदते स्वर्गलोके। एष ते अग्निर्नचिकेतः स्वर्गो जमवृणीथादित्येन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यान्ति जनाशस्त्रितीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व। जेयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति तेके नायमस्तीति चैके एतत् विद्यामनुशिष्टस्तया अहं वराणामेष वरस्तृतीयः। देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयमनुरेष धर्मः अन्नं वरं नचिकेतो वृणीष्व मा मोपरत्शिरति मा सृजैनम्। देवैरत्रापि विचिकित्सितं किलं त्वं च मृत्योर्जन्न सुविज्ञेयमात्थ वक्ता चास्य त्वादृगन्नो न लब्धो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। शतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्ति हिरण्यमश्यान् भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव सरोदो जावदिच्छसि। यहाँ तक हम सुने थे, यहाँ तक हम पढ़े थे। हम इन 23 श्लोकों में से हमें जान पड़ा कि बाजश्रवस मुनि के पुत्र नचिकेता कैसे यमलोक तक पहुँचे और कैसे उनको तीन वर की प्राप्ति हुई, जिनमें से 2 वर तो उनको मिल गया, जो उनका अभिष्ट था उनको वो मिल गया, लेकिन एक वर जो आखिरी वर था, आखिरी प्रार्थना था कि मुझे आत्मज्ञान दीजिए। आत्मा कौन है? आत्मा का ज्ञान नहीं, आत्मा कौन है, आत्मा है भी या नहीं, इस बारे में लोगों में संदेह है। आत्मा क्या है, आत्मा क्या है? तो हाँ, आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान हम कह सकते हैं। तो वो ज्ञान जब उन्होंने मांगा यमराज से, तो नचिकेता को ये जवाब मिला कि तुम और कुछ चाहो तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तुम मतलब अमर होने लायक वर, उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम ये मत मांगो। तो ऐसे ही बोलते वो गए, उनको टालने की कोशिश करते गए, लेकिन नचिकेता अपने जो प्रार्थना था, उनके अंदर जो जानने की इच्छा थी, वो उसमें वो स्थिर रहे। तो आगे क्या हुआ, चलिए देख लेते हैं, सुन लेते हैं।
एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि अनं त्वा कामभाजं करोमि। अर्थात मैं तुम्हें जो वर देना चाहता हूँ, अगर और कोई वर उसका तुल्य तुम्हें लग रहा है, जैसे तुम्हें बहुत सारा तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हारे संतान संतति जो लोग हैं उनको कभी काम की कमी नहीं होगी, या तुम्हें अगर अमरत्व चाहिए तो तुम प्रार्थना कर लो, या तुम्हें बहुत बड़े जगह का राजा बनना है, तुम्हें जो भी स्वर्गलोक का मर्तलोक का जो भी तुम्हें इच्छा है तुम वो मुझसे मतलब वो भोग्य वस्तु मुझसे आग्रह कर लो। यमराज उनको ऐसे बोलने लगे। तो फिर क्या हुआ? जे जे कामा दुर्लभा मर्तलोके सर्वान् कामांश्चन्दतः प्रार्थयश्च इमा रामाः सरथाः सतयुर्जा न हीदृशा लंघनीया मनुष्यैः अभिर्मत्प्रत्याभिपरिचारयश्च नचिकेत मरणं मानुप्राक्षिः। अर्थात यम बोले, इस धरती में जो सकल काम्य वस्तु है, जो अति दुर्लभ है, वो सारी तुम मुझसे मांग लो ना। जैसे रथ है, वाद्य यंत्र है, कोई बहुत सुंदर लड़की है जो तुम्हें पसंद है, तुम्हें चाहिए, मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। और तुम्हें ऐसा कोई चाहिए जो तुम्हें अच्छे से सेवा करे। लेकिन नचिकेता, मरण विषयक प्रश्न मुझसे मत पूछो, तुम मुझे मत पूछो। तो फिर क्या हुआ? शो भावा मर्तस्य जदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव बाहस्तव नृत्यगीते न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लक्ष्यामहे वित्तमद्राख्य चेत्त्वा जीविष्यामो जावदिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः श एव। अर्थात नचिकेता कहे, हे यमराज, आप जो सकल भोग्य वस्तु मुझे देना चाहते हैं वो तो सारे क्षय प्राप्त होता है, क्षीण स्थायी है, आज है कल नहीं रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये लोग सिर्फ मनुष्य के इंद्रिय शक्ति को सिर्फ कम कर देता है, क्षय करते हैं। और आप जिस दीर्घ जीवन का आप जो दीर्घ जीवन का वरदान मुझे देते चाहते हैं, वो तो अनंत काल के मानदंड में बहुत ही तुच्छ है। तो आपके आशीर्वाद से मुझे वित्त मिल जाएगा। आप जितने दिन यमराज में के प्रभुपद में अधिष्ठित रहेंगे तब तक तो मैं जीवित रहूंगा ही। इसके लिए मुझे वर प्रार्थना की कोई ज़रूरत है क्या? इसलिए आत्मा के तत्व मतलब आत्म तत्व ही मुझे इस तृतीय वर के रूप में मेरे लिए प्रार्थनीय है आपके पास। तो फिर अजीर्ज ताममृता नामुपेक्त जीर्जन मर्तः क्वधस्थः प्रजानन अविख्यायन वर्णरति प्रमोदानति दीर्घे जीविते को रमते। अजीर्ज ताममृता नामुपेक्त जीर्जन मर्तः क्वधस्थः प्रजानन अभिध्यायन वर्णरति प्रमोदानति दीर्घे जीविते को रमेत। साथ साथ नचिकेता ये भी बोले कि हे मृत्यु, आसमान के नीचे ये धरती है, इसके जो अधिवासी हैं हम सारे जरा मरणशीली हैं, कोई भी मनुष्य जराहीन नहीं है। और जराहीन अमर देवगण के सम्मुख अगर कोई उपस्थित होते भी हैं,
और उनके निकट अगर उत्कृष्ट कोई भी प्रयोजन अगर है, उसको अगर सिद्ध करना चाहे, तो सम्यक रूप से ये जानकर शरीर का शोभा, क्रीड़ा और मतलब क्षणस्थायी जो आनंद है, उनका जो असारता है, उनका जो मतलब कोई अर्थहीनता है, ये सारे समझने के बाद दीर्घ जीवन का आनंद कोई क्या अनुभव कर सकता है क्या? मतलब अगर आप देवता के साथ अपने स्टेटस का, अपने हालत का तुलना करो, तो आपको तो समझ में आ ही सकता है, हर किसी को समझ में आ सकता है कि भाई स्वर्ग सुख क्या है, जहाँ पर कोई इच्छा नहीं है, मतलब मुझे और कुछ चाहिए नहीं, आई एम सेटिस्फाइड। उस स्टेट के साथ, उस अवस्था के साथ अगर मैं ये सोचूं मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और अचानक से मुझे ऐसा कोई एक हायर स्टेटस का बीइंग मिल गया जो मुझे सिखा सकता है कि भाई तुम ये रास्ते में चलो, गाइड होते होते तुम इस लेवल तक पहुंच जाओगे, हम भी साधना में है, हमको भी परम ब्रह्म तक एक होना है, लेकिन चलो ऐसे हमें चलना है। तो वो लोगों का जो स्थिति और मेरा जो स्थिति है, इन दोनों में अगर मैं तुलना करूं, तो तब अनंत और दीर्घ, दीर्घ मतलब इन्फिनिटी के सामने लिटरली इन्फिनिटी के सामने करोड़ों लाइट ईयर्स का भी कोई मायने नहीं होता है। अगर मैं ये तुलना करूं अनंत ब्रह्मांड के सामने, यहाँ से सूर्य का जो दूरत्व है, मतलब जो डिस्टेंस है, उसका कोई मायने है क्या? हमारे लिए बहुत सारा मायने हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम ये तुलना करें तो तब शायद हमें पता चलता है कि क्या तुच्छ, कितना तुच्छ, तुच्छाति तुच्छ ये इफेक्ट है, ये चाहना है। तो ये जब नचिकेता बोले, तो उसके आगे क्या हुआ? जस्मिन् नीदं विचिकित्सन्ति मृत्युजत सांपराये महति ब्रूहि नस्तत् जो अयं वरो गूढ़ मनु प्रविष्टो नान्नं तस्मान्नचिकेता वृणीते। अर्थात नचिकेता इतने सारे बोले, उसके साथ ये भी जोड़ दिए कि हे मृत्यु, जो प्रेतात्मा संबंधित ये है या नहीं है, ये बोलकर जो लोगों के अंदर जो एक संदेह है, और परलोक है भी या नहीं, आत्मा का स्वरूप क्या है, इसके जो विज्ञान है, ये सारे ज़रूरत है, ये सारे प्रयोजनीय हैं, ये सारे ज़रूरत के ज्ञान है, ज़रूरत है ये हर किसी को, और मुझे भी है। तो इसीलिए हर किसी को ज़रूरत है। यहाँ पर एक्चुअली वो जैसे बोल रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है, उन्होंने बोला कि हाँ ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ये जानना है मुझे, और उसी आत्म तत्व के विषय में वर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जो अति गूढ़ है और चिंता द्वारा, मतलब चिंतन द्वारा जो दुष्प्राप्य है। मतलब आज तो आज मुझे, मतलब अभी मुझे और कोई वर की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ के। नचिकेता तो यहाँ तक बोले हैं, और इसी 29वां श्लोक के साथ प्रथम अध्याय की प्रथम बल्ली समाप्त होती है। तो हम आशा करेंगे, हम चिंतन करते रहेंगे, मन ही मन आंकलन करते रहेंगे खुद को, खुद के साधना को, और जो भी हमारे साथ घटित हो रहा है और जो हमें सही में चाहिए, जहाँ पर हमें सही में पहुँचना है, दोनों के बीच में तुल्य भाव से हमें हमेशा आंकलन करते रहना चाहिए, ताकि हम हमारे लक्ष्य में भटक ना जाए, क्योंकि रास्ते में बहुत कुछ आएगा। तो दोस्तों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रार्थना में रहिए। हाँ, हम कोशिश करेंगे अगले एपिसोड में फिर से आपके साथ ध्रुव वाणी, शुभ वाणी लेके आने की। तब तक के लिए शुभाय भवतु।